तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने अंडर आर्म तक का पोर्शन तैयार कर लिया है। तो ये मेरी यहाँ पर कंप्लीट जो है 21 रोज आई हैं। आप वूल के हिसाब से रोज कम या ज्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इस पैटर्न की लुक आएगी, ये आप देख सकते हैं। ये जो मेरा आर्म होल तक का पोर्शन है, ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर कंप्लीट हुआ है। तो आप जो है इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन कम मत रखिएगा। अगर मैं इसकी आपको लेंथ सेंटीमीटर में बताऊं तो ये देखिए लगभग 14 सेंटीमीटर मेरा इसकी लेंथ आई है। तो फ्रेंड्स, ये लगभग मैंने 34 सेंटीमीटर इसकी कंप्लीट लेंथ रखनी है। यहाँ पर जो है हम थोड़ी चेन्स ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर अराउंड 4 चेन्स ऐड करूंगी। तो अब फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर वूल का कलर चेंज करना है। तो वूल का कलर कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक स्लिप नॉट बना के ये देखिए इस तरह से इसको हमने क्रॉस करना है और यहाँ पर हमने एक चेन बुननी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमने यहाँ पर आर्म का पोर्शन जोड़ना है सिंगल क्रोशे से ही इसको बुनेंगे। तो ये जो हमारी लास्ट रो है ये हमारी ट्रिपल क्रोशे वाली होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट रो में सिंगल क्रोशे से ही हम ये सारे पार्ट्स को जोड़ सकें। तो अब हमने यहाँ से लेके ये देखिए ये मेरी बाजू है, यहाँ तक का पोर्शन पूरा वैसे ही तैयार करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे बुन के ही पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस मार्कर के पास आ गए हैं। तो इस मार्कर के पास भी सेम उसी तरीके से ये देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बुनना है। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इन दोनों बाजुओं को जोड़ना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन्स बुनूंगी। 4 चेन्स बुनने के बाद इस पोर्शन में मैं इस तरह से क्रोशिया डालूंगी और एक सिंगल क्रोशे बुन लूंगी। तो 4 चेन्स बुनने के बाद ये इस तरह से हमारी इसकी लुक आएगी। अब हमने यहाँ से लेके ये जो हमारा बैक का पार्ट है इस पोर्शन को सिंगल क्रोशे के साथ ही कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं फ्रेंड्स मैं यहाँ तक जो है अपनी रो कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी ये रो कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब हमने इस मार्कर में भी यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बुनना है। अब ये जो हमारी बाजू है हमने यहाँ पे इसको जोड़ना है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 चेन्स बुनने के बाद हम ये लास्ट वाले मार्कर पे आ गए हैं। तो इसको हमने यहाँ पर इस तरह से जोड़ के एक सिंगल क्रोशे बुनना है। तो ये देखिए इस तरह से जो है हमने ये हमारी बाजुएं जोड़ ली हैं। आप इधर से भी देख सकते हैं और इधर से भी मैंने इनको जोड़ लिया है। अब हमने ये इतना पार्ट सिंगल क्रोशे बुन के ही कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम एक चेन बुनेंगे और इसकी साइड को हमने इस तरह से टर्न करना है। अब लास्ट में यहाँ पर मैंने 2 सिंगल क्रोशे के बाद 1 ट्रिपल क्रोशे बुना था। तो अब हमने यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे बुनना है और उसके बाद हमने 1 ट्रिपल क्रोशे बुनना है। ये देखिए सेम उसी तरीके से अब हमने ये पूरी रो को ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं 1 ट्रिपल क्रोशे बुनूंगी और उससे नेक्स्ट रो में हमने 1 सिंगल क्रोशे बुनना है। अब जो है हमारे कहीं भी कॉर्नर्स नहीं आएंगे, हमने सिंगल रो को बुनते जाना है और उसको रिपीट करते जाना है। ये देखिए इस तरह से एंड 1 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ये अपनी चेन्स में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने ये 4 चेन्स बनाई है। तो यहाँ पे भी हम सेम उसी तरीके से इनको स्टिचेस की तरह काउंट करेंगे
और यहाँ पर हमने 1 ट्रिपल क्रोशे और नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसके अंदर हमने इस तरह से क्रोशिया डाल के यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसके अंदर हमने क्रोशिया डालना है और यहाँ पर हमने 1 ट्रिपल क्रोशे बनाना है और उससे नेक्स्ट चेन के अंदर हमने क्रोशिया डाल के यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे बुनना है। अब अगेन हमने यहाँ पर क्रोशिया डाल के 1 ट्रिपल क्रोशे बुनना है और उससे नेक्स्ट स्टिच में हमने क्रोशिया डाल के यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे बुनना है। अब अगेन हमने यहाँ पर 1 ट्रिपल क्रोशे बुनना है और नेक्स्ट में हमने 1 सिंगल क्रोशे बुनना है। तो अब हमने सिंपल उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर बुना था, बस अब हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर्स नहीं है तो हमने 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे कहीं नहीं बुनने हैं, बस इसको सिंपल रो को बुनना है और सेम उसी तरीके से हमने इसको बैक रिपीट करना है। तो ये जो रो है ये मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूंगी और उसके बाद यहाँ पर चेन्स में भी हम सेम उसी तरीके से स्टिचेस बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो ये मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इस मार्कर के पास आ गई हूँ। यहाँ पर भी हम ये देखिए इस तरह से 1 ट्रिपल क्रोशे बुनेंगे और उससे नेक्स्ट हमने 1 सिंगल क्रोशे बुनना है। अब इन चेन्स में भी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो है ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने 1 ट्रिपल क्रोशे बुनना है, ये देखिए इस तरह से, और उससे नेक्स्ट जो हमारी चेन है उसमें हमने यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे बुनना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपने ये पूरी रोज कंप्लीट कर लेनी है। और मैंने ये लगभग, क्योंकि हमें बॉर्डर भी बुनना है तो यहाँ पर मैं 3 to 4 सेंटीमीटर का मैंने बॉर्डर बनाना है, तो इसको हम 30 सेंटीमीटर जो है कंप्लीट बुन के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 15 सेंटीमीटर लेस करके 15 सेंटीमीटर इसको और बना लेना है। को बच्चे की साइज के अकॉर्डिंग जितनी भी जरूरत हो आप इसकी रोज कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड्स मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरी स्वेटर बनके कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसका बॉर्डर बनाना है। तो लास्ट जो हमारी रो होगी वो सिंगल क्रोशे की ही रो होगी। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर की वूल से ये लास्ट रो बुनी है, क्योंकि हमने बॉर्डर जो है ब्लू कलर की वूल से बनाना है। अब हमने बॉर्डर बनाना है तो बॉर्डर में हमने थोड़ी सी शेप देनी है और यहाँ पर मेरा लगभग 3.5 to 4 सेंटीमीटर का बॉर्डर बनाऊंगी। मैंने इसको थोड़ी सी शेप देनी है तो इसलिए मैं 3.5 mm का क्रोशिया यूज करूंगी। ये आप देख सकते हैं। ये जो बॉर्डर बनाने का तरीका है इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार हम इसकी रो राइट साइड से बनाएंगे, एक बार हम इसकी रो रॉन्ग साइड से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमने स्लिप नॉट लगाना है। अब यहाँ पर मैं जो बॉर्डर बुनना स्टार्ट करूंगी वो मेरी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको टर्न करेंगे। अब मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से फर्स्ट हुक में क्रोशिया डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ये देखिए इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हमने इसको क्रोशिया डालना है। अब हमने यहाँ पर 6 चेन्स बुननी है। 1 2 इस तरह से 3 4 5 एंड 6। ये देखिए इस तरह से ये मैंने 6 चेन्स बुन ली हैं। अब 6 चेन्स बुनने के बाद यहाँ पर मैं 1 चेन और एक्स्ट्रा बुनूंगी, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हमारी 1 चेन है इस चेन को हमने स्किप करना है। तो इस 1 चेन को ये आप देख सकते हैं छोड़कर नेक्स्ट वाले चेन में हमने इस तरह से यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे बुनना है। तो अब हमने काउंट करने हैं। यहाँ पर मैं 6 सिंगल क्रोशे बुनूंगी। 1 ये देखिए इस तरह से 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे,
5 सिंगल क्रोशे एंड लास्ट में यहां पर मेरा 6 सिंगल क्रोशे। तो यहां पर मैंने 6 सिंगल क्रोशे बुन लिए हैं। तो अब मैंने फ्रेंड्स यहां पर इसकी इस तरह से साइड टर्न करनी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको नीचे की साइड लेना है। बेसिकली हमने इसकी रॉन्ग साइड पे आना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और रॉन्ग साइड में जो फर्स्ट हुक है यहां पर हमने, ये आप देख सकते हैं, यहां से हमने ये चेन्स उठाई थी। हमने इस स्टिच को नहीं बुनना है। अब हमने इसके नेक्स्ट हुक में हमने इस तरह से, ये देखिए, एक स्लिप स्टिच लगाना है और उसके नेक्स्ट स्टिच में भी हमने एक स्लिप स्टिच बनाना है। अब फ्रेंड्स हमने इसको फिर से टर्न करना है। ये देखिए इस तरह से। तो इसको हमने टर्न करके इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, राइट साइड पे आना है। ये देखिए। तो बेसिकली आप ये टर्न जो मैं कर रही हूँ इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार हमने चेन फ्रंट साइड से बुननी है, एक बार हमारी चेन रॉन्ग साइड से बुनेगी। अब हमने ये जो हमारा धागा है इस साइड है, तो यहाँ पर अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो मैंने 2 स्लिप स्टिच लिए थे इनको हमने नहीं बुनना है। 1 एंड 2 इनको हमने स्लिप करना है, इनको हमने नहीं बुनना है। तो अब हमने धागे को इस तरह से दूसरी साइड टर्न करना है। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। तो हमने 6 स्टिच यहाँ से कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ से जो हमारा 6 स्टिच है इसके ऊपर हमने, ये देखिए, इस तरह से टर्न करके यहाँ पर हमने इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बुनना है। 1, अगेन हमने 2 3 4 5। ये जो स्टिच हैं इनके हमने एक ही हुक उठाने हैं, दोनों हुक नहीं उठाने हैं। और इस तरह से इनको बुन के 6 सिंगल क्रोशे हमने बुनने हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक चेन बुननी है। इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। वापस से मैंने इस तरह से इसको घुमाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए रॉन्ग साइड फ्रंट में आ गई। तो बेसिकली हमने इसको एक बार इस तरह से घुमाना है और दूसरी बार हमने इसको इस तरह से घुमाना है। ये देखिए। तो अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये जो सिंगल चेन बुनी थी इसको हमने स्किप करना है। तो इस एक चेन को छोड़ के, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर धागे को हमने सबसे पहले इस तरह से दूसरी साइड करना है। और ये जो हमारा स्टिच है इसकी हमने यहाँ पर इस तरह से एक लूप उठानी है और यहाँ पर सिंगल क्रोशे बुनना है। उससे नेक्स्ट स्टिच की भी हमने एक लूप उठानी है और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे बुनना है। 2, ये देखिए इस तरह से एक साइड उठाएंगे। 3, ये देखिए इस तरह से एक लूप उठाएंगे। 4, अगेन हमने एक लूप उठानी है। 5 एंड लास्ट में यहाँ पर अगेन एक लूप उठाएंगे और इस तरह से 6। तो यहाँ पर मैंने ये 6 सिंगल क्रोशे अगेन बुन लिए हैं। अब ये जो स्टिच है ये आप देख सकते हैं, इस पे हमने बुनना स्टार्ट किया था। तो इस एक स्टिच को छोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टिच में हमने यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच लगाना है और उससे नेक्स्ट स्टिच में भी हमने इस तरह से सेम स्लिप स्टिच लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब हमने फिर वापस से इसकी इस तरह से साइड टर्न करनी है। ये देखिए। तो इस टाइम हमारे पास फ्रंट साइड सामने है। ये देखिए इस तरह से। तो इस बार हमारी फ्रंट साइड सामने है। अब हमने अगेन यहाँ पर ये जो हमारे यहाँ पर 1 एंड 2 स्लिप स्टिच हैं, इनको छोड़ के जो हमारा थर्ड वाला स्टिच होगा, तो अब हमने वूल को दूसरी साइड टर्न करना है और यहाँ पर ये देखिए 2 स्लिप स्टिच छोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने
6 सिंगल क्रोशे बुनने हैं एक साइड से लूप को उठा के, या अगेन मैं एक लूप उठाऊंगी और 2, अगेन मैं एक लूप उठाऊंगी, 3, अगेन मैं एक लूप उठाऊंगी, 4, अगेन मैं एक लूप उठाऊंगी, 5 एंड अगेन मैं एक लूप उठाऊंगी, 6। तो ये देखिए इस तरह से ये जो स्टिचेस हैं ये हमारे 6 ही रहेंगे, तो इसको ध्यान से काउंट करके बनाइएगा, ये कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब हमने एक चेन बुननी है और वापस से स्वेटर को इस तरह से टर्न करके इसकी रॉन्ग साइड को आगे लाना है। अब हमने जो एक चेन बुनी थी उसको स्लिप करके और धागे को हमने आगे की तरफ रखना है। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट इस तरह से हमने 6 सिंगल क्रोशे बुनने हैं। 1, अब हमने इस स्टिच से बनाना स्टार्ट किया था तो इसको हम नहीं बुनेंगे, इसके नेक्स्ट स्टिच में हमने इस तरह से यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाना है और उसके नेक्स्ट स्टिच में भी हमने अगेन एक स्लिप स्टिच बनाना है। अब हमने वापस से इसकी साइड टर्न करनी है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हमने ये 2 स्लिप स्टिच जो बनाए हैं इसके बाद से धागा इस तरह टर्न करना है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर हमने 6 सिंगल क्रोशे बुनने हैं। अगेन एक चेन बुननी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से इस बॉर्डर की लुक आएगी और बैक साइड से भी इस तरह से बन के आएगा। तो ये आपने इसी तरह से फ्रेंड्स ये सारा बॉर्डर इस पोर्शन तक बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमें लास्ट में हमारा एज पॉइंट आ गया है, ये मैंने यहां से लेके यहां तक हमारा पूरा मैंने बना लिया है। अब हम यहाँ पर इस एज पॉइंट पे आ गए हैं, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लास्ट में मेरे पास 2 स्टिचेस बचे हैं। तो यहाँ पर मैं ये देखिए इस तरह से एक स्लिप स्टिच लगाऊंगी और लास्ट में अगेन हमने यहाँ पर इस तरह से एक स्लिप स्टिच लगाना है और इसकी हमने वापस से साइड टर्न करनी है और यहाँ पर अगेन 6 सिंगल क्रोशे बुनने हैं। लास्ट में अब मैं एक चेन बुनूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरा बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से जो है इस स्वेटर की लुक आएगी। अब हमने इस साइड को बॉर्डर बनाना है, तो ये मैं राइट साइड को बॉर्डर बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम धागा अलग नहीं करेंगे और मैंने इसकी इस तरह से साइड टर्न करनी है, धागे को हमने दूसरी साइड टर्न करना है और जहां पर हमने ये सिंगल चेन बुनी है सेम उसी स्टिच में हमने यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे बुनना है और उसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरे रो को सिंगल क्रोशे बुन के कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर हमने एक स्टिच को इस होल में लेना है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे आएगा और दूसरा हमारा यहाँ पर हमारा सिंगल क्रोशे आएगा। तो ये एक सिंगल क्रोशे हमने ये देखिए इस तरह से लेना है और दूसरा सिंगल क्रोशे हमारा ये जो सिंगल क्रोशे की लाइन है इसमें आएगा और एक सिंगल क्रोशे हम अगेन यहाँ पर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। तो ये इसी तरह से हमने ये पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो ये पूरी रो में इस पॉइंट तक जो है कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ पर भी मैं एक चेन बनाऊंगी। अब ये वाली रो हमने बैक साइड से बुनी थी, तो नेक्स्ट रो के लिए हम इसको यहाँ पर साइड टर्न करके राइट साइड से इसको बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने एक चेन बुन ली है। एक चेन बुनने के बाद अब इस पूरी रो को भी हमने
वापस से ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे बुन के जहां से हमने ये स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशे की रो, हमने ये पूरी रो को सेम उसी तरीके से यहां तक वापस बुनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एच पॉइंट पे आ गए हैं। अब यहाँ पर अगेन हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बुनना है, एक चेन लेंगे, यार्न को इस तरह से काट के यहाँ पर हम इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस होल से मैंने, ये आप देख सकते हैं कॉर्नर में हमारा एक आपको होल सा दिखाई देगा। इस होल से लेके दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक होल दिखाई देगा। आगे पीछे आपको कहीं भी ये होल नजर नहीं आएगा जहां से ये कॉर्नर सा बना है। अगर आपको ना दिखाई दे तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पर मार्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई देगा। तो यहां से लेके यहां तक हमने कैप बनानी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑरेंज कलर की वूल को यूज करूंगी। तो यहाँ पर वापस से मैं 4 mm का क्रोशिया यूज कर रही हूँ। अब हमने वापस से यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये जो रो है हमारी, ये हमारी सिंगल क्रोशिया की सारी रो है। तो यहाँ पर हमने इस कॉर्नर में ये देखिए यहाँ पर से इस तरह से हमने क्रोशिया डालना है और यहाँ पर हमने वापस से ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने वापस से एक सिंगल चेन बुननी है, क्योंकि जो हमारा ट्रिपल क्रोशिया वाली रो है वो वाली रो बुननी है। तो जो फ्रंट की साइड है वो बाहर की तरफ आएगी। तो यहाँ पर सेम इस स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशिया बुनना है। एक्स्ट्रा धागा है, इसको हम साथ साथ में ही बुन लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में हमने अगेन सेम तरीके से हमने 1 ट्रिपल क्रोशे बुनना है। ये देखिए इस तरह से। अब अगेन हमने नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बुनना है और उससे नेक्स्ट स्टिच में हमने 1 ट्रिपल क्रोशे बुनना है। वापस से हमारे ये इस तरह के स्टिचेस बनते जाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में अगेन हमने एक सिंगल क्रोशे बुनना है और उससे नेक्स्ट स्टिच में अगेन हमने एक ट्रिपल क्रोशे बुनना है। तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली सारे स्टिचेस दिखाई दे रहे हैं। तो हमने ये एक सिंगल क्रोशे बुनना है और एक ट्रिपल क्रोशे बुनना है। ये देखिए इस तरह से ये पूरी रो को हमने इसी तरह से इस मार्कर तक कंप्लीट कर लेना है। अब स्टार्टिंग में हमने 1 सिंगल क्रोशे से बुनना स्टार्ट किया है, तो लास्ट में भी हमारे पास 1 सिंगल क्रोशे आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम अगेन इस होल के पास आ गए हैं। तो इसी तरह से लास्ट मेरा ट्रिपल क्रोशे है, तो जो लास्ट वाला स्टिच होगा वो मेरा सिंगल क्रोशे बनेगा। अब हम अगेन सिंगल चेन बुनेंगे और हमने इसकी साइड को इस तरह से टर्न करके राइट साइड में हमने इसको टर्न करना है और अब हमने सिंगल क्रोशे की पूरी रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये इसी तरह से अब हमने एक रो सिंगल क्रोशे की बुनते जाना है। यहाँ से लेके इस पॉइंट तक हमने एक रो सिंगल क्रोशे की बुननी है और दूसरी रो जो हमारी आएगी वो सिंगल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे की आएगी। तो जिस तरह से एक रो में हमने एक सिंगल क्रोशे के बाद ट्रिपल क्रोशे बुना है, अब नेक्स्ट रो में हम 2 सिंगल क्रोशे के बाद ट्रिपल क्रोशे बुनेंगे और सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये पूरी स्वेटर स्टार्ट की थी उसी तरीके से हमने ये कैप बना के तैयार करनी है। और आपको जितनी भी लेंथ चाहिए आप उतनी बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैप को 3 to 4 सेंटीमीटर हम नीचे तक ही बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमने सेंटर से स्टिचेस डिक्रीज करने हैं, उससे जो है राउंड शेप आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मेरा हुड बन के ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो अब हमने यहाँ पर जो है स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। तो ये जो स्टिचेस डिक्रीज करेंगे ये हम जो है सिंगल क्रोशे की लाइन में ही स्टिचेस डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर आपके जितने भी स्टिचेस हैं ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इसका जो मिडल पार्ट है यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मार्कर लगा लेना है। अब हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वूल चेंज करनी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर जो है
एक सिंगल चेन बुनूंगी और इस पूरी रो में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे बुन के इस पूरी रो को हमने कंप्लीट करना है। ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसको हमने इसी तरह से इसके साथ ले लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस मार्कर के पास आ गए हैं। तो यहाँ पर मेरा एक सिंगल क्रोशे है और एक ये ट्रिपल क्रोशे का पैटर्न है। तो यहाँ पर मेरे 2 स्टिचेस आएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा सिंगल क्रोशे है यहाँ पर हम इस तरह से इसको बुन लेंगे और इसको आगे नहीं बुनना है। तो ये जो हमारा आगे ट्रिपल क्रोशे है इसको भी हमने यहाँ पर इस तरह से बुनना है और यहाँ पर इन तीनों को इस तरह से एक साथ बुन लेना है। ये देखिए, अब ये जो मेरा मार्कर का स्टिच है इसको हमने सिंगल क्रोशे बुनना है और यहाँ पर हम अगेन एक मार्कर को ऐड कर लेंगे। अब इस मार्कर के दूसरी साइड भी मेरा एक ट्रिपल क्रोशे स्टिच है, तो इसको हमने इस तरह से बुनना है और इसके नीचे हमारा सिंगल क्रोशे का ये देखिए स्टिच है, तो इसको भी हमने इस तरह से बुनना है और इन तीनों को हमने एक साथ इस तरह से क्रोशेट करना है। तो ये सेम इसी तरीके से हम जो सिंगल क्रोशे की रो है वहां पर एक स्टिच इस साइड को डिक्रीज करेंगे, एक स्टिच इस साइड को डिक्रीज करेंगे। अब हमने पूरी रो को सिंगल क्रोशे बुनते जाना है। अब हमने कोई भी स्टिच डिक्रीज नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये मेरी डिक्रीज की रो 1 कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पर सिंगल चेन बुननी है और साइड को इस तरह से टर्न करना है। अब हमने यहाँ पर ये देखिए सेम पैटर्न चलेगा। यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्रोशे के बाद ट्रिपल क्रोशे बुना है, तो यहाँ पर हम 1 2 सिंगल क्रोशे बुनेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशे इस तरह से बुनना है। तो ये पूरी रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर मार्कर के पास हमने कोई डिक्रीज नहीं करना है। ये मार्कर हम एज इट इज ऊपर ऐसे ही शिफ्ट करेंगे और ये पूरी रो को मैं यहाँ पर इसी तरह से कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने यहाँ पर एक चेन बुननी है और यहाँ पर हमने इस तरह से इसकी साइड टर्न करनी है। अब हमने पूरी रो को सेम उसी तरीके से सिंपल क्रोशे बुनना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने सेम उसी तरीके से जो ये हमारा मार्कर है इसके एक स्टिच इस साइड डिक्रीज करना है और एक स्टिच इस साइड डिक्रीज करना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी 2 रोज कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से हमने 4 और रोज कंप्लीट करनी है और उसके बाद हम ये जो हमारी कैप है इसको हम सिलेंगे। मेरी हेड बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ से ये देखिए किस तरह से परफेक्ट राउंड शेप आई है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से एक चेन बुनेंगे और अब हमने थोड़ा लेंथी धागा काटना है। ये देखिए इस तरह से 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो अब हम यहां से क्रोशे को इस तरह से क्रॉस करके निकाल लेंगे और मैं यहां पर इस तरह से धागा सुई में डालूंगी और यहां से हमने रॉन्ग साइड से करना है। इसको हमने सीधी साइड से नहीं सिलना है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए, अब हमने इसके जो 2 एजेस हैं इनको इस तरह से क्लोज करना है और यहां पर मैं एक बार सुई फिर से इस तरह से क्रॉस करके इसको थोड़ा सा 2-3 बार सिलूंगी। ये जो इसका फर्स्ट पॉइंट है। अब हमने एक एज स्टिच को इस तरह से उठाना है और दूसरे एज स्टिच को भी इस तरह से उठाना है और इनको सिलते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर गलती से भी हमने कोई स्टिच नहीं छोड़ना है, वरना फिर राइट साइड से हमें होल नजर आते हैं। ये इस तरह से ये हमारा एज पॉइंट है। तो यहाँ पर भी हमने अच्छी तरह से सिलना है। ये देखिए इस तरह से, और इसको यहाँ पर मैं सीजर से इस तरह से अलग कर लूंगी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये परफेक्ट शेप आई है, कहीं कोई गैप नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो है हुड की शेप आई है।
तो ये मैंने राइट साइड से इस तरह से सिंगल क्रोशे की 2 लाइंस कंप्लीट की थी। अब हमने ये जो हमारी दूसरी साइड है, ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम साथ में ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस एज पॉइंट पे इस तरह से देखिए यार्न को अटैच करना है, एक चेन बुनेंगे और सेम उसी होल में हमने एक सिंगल क्रोशे बुनना है। अब हमने पूरी रो को सिंगल क्रोशे बुन के यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट करना है, जैसे हमने ये वाली रो कंप्लीट की थी। ये जो मैंने मल्टी कलर की वूल ली है ये मैंने अमेज़न से बाय करी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चाहें तो वहां से बाय कर सकते हैं। तो इस पूरी रो को मैं इस पॉइंट तक कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। ये यहाँ पर हम लास्ट एज पॉइंट पे आ गए हैं। अब यहाँ पर मैं सिंगल चेन बुनूंगी। तो अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले बटन होल्स बनाने हैं। तो अगर आपके पास मार्कर ना भी हो तो आप वूल को इस तरह से काट के इसके भी पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं 2 स्टिचेस छोड़ के बटन होल्स बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से एक मार्कर ऐड कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से बटन होल्स के लिए आपने प्रॉपर गैप के बाद ये देखिए इस तरह से मैं इसके 5 पॉइंट्स डिसाइड करूंगी। आप चाहें तो अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज्यादा पॉइंट्स रख सकते हैं। तो लास्ट में भी हम 1 2 सिंगल क्रोशे छोड़ के जो थर्ड सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर से हमने इस तरह से यहाँ पर एक बटन होल का पॉइंट बनाना है। तो अब हमने यहाँ पर बटन होल्स बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं साइड टर्न कर ली है, सेम उसी स्टिच में सिंगल क्रोशे बुनूंगी। नेक्स्ट जो हमारा स्टिच है उसके अंदर भी मैं एक सिंगल क्रोशे बुनूंगी। तो आप यहाँ पर 1 2 तो यहाँ पर मैंने 2 चेन्स बुन ली हैं। एक ये जो स्टिच है ये मार्कर वाला स्टिच है और एक ये नेक्स्ट वाला स्टिच है। तो यहाँ पर हम 2 स्टिचेस को छोड़ेंगे। ये जो हमारा मार्कर पॉइंट है ये एक स्टिच है, इसको छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच को भी हम स्किप करेंगे। और ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे बुनना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बटन होल बन गया है। अब हमने अगेन नेक्स्ट पॉइंट तक सिंगल क्रोशे बुन के ये रो कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बटन होल का पॉइंट है। तो हमने यहाँ पर 1 2 चेन्स बुननी है। एक इस मार्कर के पॉइंट को स्किप करेंगे और एक इसके नेक्स्ट पॉइंट को हमने स्किप करके इस वाले पॉइंट पे हमने सिंगल क्रोशे बुनना है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट तक हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया है। यहाँ पर हमने अगेन 2 चेन्स बुननी है। एक इस मार्कर पॉइंट को हम स्किप करेंगे और एक इससे नेक्स्ट पॉइंट के हमने छोड़ना है। इन 2 स्टिचेस को छोड़ के ये जो हमारा थर्ड स्टिच है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे बुनना है। अगेन हमने नेक्स्ट मार्कर तक सिंगल क्रोशे बुनने हैं। तो अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ये मेरा मार्कर पॉइंट है। तो लास्ट में हमने इस मार्कर पॉइंट से एक पॉइंट जो पहले वाला मेरा स्टिच है उसको हमने स्किप करना है। तो यहाँ पर हम एक स्टिच को पहले छोड़ेंगे और यहाँ पर हमने 1 2 चेन्स बुननी है। ये देखिए एक इस स्टिच को छोड़ेंगे, एक इस स्टिच को छोड़ेंगे और इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वहां पर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे बुनना है। और लास्ट का जो हमारा स्टिच है उसके ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशे बुनना है। अब हमने यहाँ पर अगेन एक चेन बुननी है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगेन हमने यहाँ पर इसको इस तरह से टर्न करना है। अब हमने राइट साइड से बुनना है। तो यहाँ पर अगेन सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे बुनना है, उससे नेक्स्ट स्टिच पे सिंगल क्रोशे बुनना है। अभी जो बटन्स होल हैं यहाँ पर मैंने 2 चेन्स बुनी है। तो अगेन हमने यहाँ पर 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे बुनने हैं और उसके बाद अगेन नेक्स्ट मार्कर तक
हमने सिंगल क्रोशे बुनना है। अब अगेन इस मार्कर के पास जो हमने बटन होल्स बनाए हैं यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये देखिए, तो ये पूरी रो को मैं सेम इसी तरीके से कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हम एज पॉइंट पे आ गए हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं जो मेरा लास्ट स्टिच है वहां पे सिंगल क्रोशे बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी शेप देनी है तो यहाँ पर मैं अगेन ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे बुनूंगी। इस तरह से हमने सेम उसी पॉइंट पे अगेन सिंगल क्रोशे बुना, और उससे नेक्स्ट ये देखिए अब हमने यहां से लेके इंक्लूडिंग ये जो हमारा हुड है ये पूरी रो को हमने इस तरह से एक सिंगल लाइन में कवर करना है, और ये दूसरी साइड से इस तरह से कंप्लीट करके हमने एंड पॉइंट पे यहां तक कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर शेप देने के लिए यहाँ पर मैंने अगेन सिंगल क्रोशे बुना सेम उसी पॉइंट पे और एक सिंगल क्रोशे बुना। अब हमने यहाँ पर पूरी रो में इस तरह से ये देखिए सिंगल क्रोशे बुनने हैं। अब हमने सेम इसी तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। तो अब हमने हमारी हुड की जो लाइन है यहाँ पर भी सिंगल क्रोशे बुनना है। तो यहाँ पर हम जो सिंगल क्रोशे बुनेंगे वो हमने काउंट करने हैं, यानी कि हमने हुड के इस पॉइंट से लेके ये देखिए अपनी हुड के दूसरे पॉइंट तक जो है स्टिचेस ये जितने हुड में होंगे ये हमने काउंट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने आगे डोरी भी बनानी है तो वो हम इन स्टिचेस के हिसाब से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे 1, ये देखिए 2, 3। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पूरी हुड हमने और ये पूरी फ्रंट पार्ट को हमने सिंगल क्रोशे कर लिया है। ये जो कॉर्नर है इसको भी हमने सिंगल क्रोशे बुन के कंप्लीट करना है। ये देखिए अब यहाँ पर इसको हमने थोड़ी सी शेप देनी है, तो आप चाहें तो 2 चेन्स बुन के भी इसको वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन मैं सेम स्टिच में अगेन एक सिंगल क्रोशे बुनूंगी और नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशे बुन के इसको ये देखिए इस तरह से प्रॉपर शेप दूंगी। इस रो में भी सिंगल क्रोशे बुनना है, ये देखिए इस तरह से, और इस पूरी रो को हमने यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो सेम सिंगल क्रोशे बुन के मैं इस पॉइंट तक इस पूरे पल्ले को सिंगल क्रोशे बुनूंगी। इस वूल को भी मैं ये देखिए इस तरह से बीच में ले लूंगी और ये देखिए इस तरह से पूरी रो को हमने कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से ये मेरी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने यहाँ पर यार्न को इस तरह से कट कर लेना है और एक सिंगल चेन बुन के हमने इसको इस तरह से बंद कर लेना है। इसको हम बाद में सुई से वाइंड अप कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये मेरी स्वेटर बन के कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मैंने एक इसकी आर्म भी तैयार करके रखी है। आर्म की जो लेंथ है तो जितना मेरा ये आर्म होल से नीचे तक का पोर्शन है ये वाला मैंने आर्म को यहाँ तक उतना ही तैयार किया है। तो यहाँ पर हमने आर्म्स तैयार करनी है। यहाँ पर मेरे पास 2 बबल्स हैं और इनके बीच में एक सिंगल क्रोशे है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से क्रोशे डालूंगी और हमने यहाँ पर इस तरह से यार्न को क्रॉस करना है और यहाँ पर मैंने एक सिंगल चेन बुननी है। अब हमने यहाँ पर ये जो हमारा बबल स्टिच है इसके ऊपर हम इस तरह से क्रोशे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे बुनेंगे। उससे नेक्स्ट पॉइंट पे हमने एक सिंगल क्रोशे बुनना है। तो इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है अब कवर करना है। ये देखिए आर्म का ये पूरा राउंड हमने कवर करना है। तो यहाँ पर ये देखिए एक रो हमारी सिंगल क्रोशे की है, वहां पर हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे और एक हमारी इन बबल स्टिचेस की
रो है उस पे हम सिंगल क्रोशे बुनेंगे। तो ये पूरी रो को हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, ये हम एज पॉइंट पे आ गए हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से ये हल्की सी इस तरह से चेन उठी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा लास्ट स्टिच है, इसको हमने सिंगल क्रोशे करना है। और ये जो स्टिच है ये एक्चुअली हमने यहाँ से बुनना स्टार्ट किया है। तो ये जो लास्ट का स्टिच है इसको हमने बुनना स्टार्ट किया है। तो लास्ट पॉइंट पे हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बुनेंगे। अब हमने इस तरह से इसकी साइड टर्न करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी साइड टर्न करनी है। और यहाँ पर रॉन्ग साइड से हमने एक सेम उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और उससे नेक्स्ट स्टिच में ट्रिपल क्रोशे। तो सेम उसी तरीके से अब हमने यहाँ पर इसको काउंट भी करना है, 1 2 3। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरे 47 स्टिचेस मैंने ये बुन लिए हैं। अब हमने यहाँ पर ये मेरा लास्ट में ये आप देख सकते हैं, लास्ट में ये जो है ये स्टिच दिखाई दे रहा है लेकिन ये स्टिच नहीं है। यहाँ से हमने बुनना स्टार्ट किया है। तो ये जो हमारा यहाँ पर सिंगल क्रोशे है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से हमने इसको स्लिप स्टिच करना है, जोड़ना है। अब हम एक चेन बुनेंगे और वापस से हमने इसकी साइड टर्न करनी है और फ्रंट साइड से अब हमने इसको बुनना है। तो अब सेम उसी स्टिच में यहाँ पर मैं सिंगल चेन बुनूंगी। तो अब हमने नीचे तक ध्यान रखना है कि कंप्लीट 47 स्टिचेस ही हमारे बॉर्डर तक रहेंगे। तो हमने इसको काउंट करके बनाना है, 1 2 3 4। तो ये पूरी रो को मैं यहाँ तक कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे 46 स्टिचेस हुए हैं। इस बबल स्टिच में भी मैं एक 47 बुनूंगी। और ये जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टिच है इसमें हमने यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डालना है और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाना है, सिंगल चेन बुनेंगे। अब हमने वापस से साइड टर्न करनी है। अब हमने वापस से सेम उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बुनना है। तो फ्रेंड्स, ये पूरे 47 स्टिचेस की मैं ये 3 रोज सेम इसी तरीके से कंप्लीट कर लूंगी। फिर उसके बाद हम इसका यार्न चेंज करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये मेरा ब्लू कलर का पार्ट डन हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर वूल को इस तरह से काट के अलग कर लेना है और यार्न को इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमने यहाँ पर जहां पर हमारी ये वूल है उसी जगह पे हमने डाला है और यहाँ पर इस तरह से इसको क्रॉस करेंगे। अब हमने यहाँ पर एक सिंगल चेन बुननी है। अब हमने सिंगल क्रोशे की लाइन कंप्लीट करनी है। तो हमने ये पूरी रो को काउंट करके बनाना है। तो जितने मैंने स्टार्टिंग में काउंट किए थे सेम वही स्टिचेस हमने यहाँ पर काउंट करके बनाने हैं, 1 2। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशे बुनूंगी। अब ये जो स्टिच है यहाँ पर हमने ये सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट किया है। तो हमने ये देखिए, ये जो इसकी चेन है यहाँ पर मैं इस तरह से क्रॉस करके स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और चेन 1। एंड अब हमने इसकी साइड इस तरह से टर्न करनी है और यहाँ पर सेम इसी स्टिच में, ये देखिए ये जो स्टिच है सेम इसी स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशे बुनना है। तो इसी तरह से हमने ये पूरी आर्म तैयार करनी है। तो ये मैं पूरी रो कंप्लीट करूंगी। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ आएगी। और अगर आप प्लेन कलर से बुनेंगे तो आप रोज काउंट कर सकते हैं। तो ये मैं सेम इसी तरीके से अपने बॉर्डर तक कंप्लीट कर लूंगी और उसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी बाजू बन के तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पर बाजू का बॉर्डर बनाना है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा लाइट कलर से दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे।
तो यहाँ पर ये मेरा एज पॉइंट है, तो यहाँ पर हम इस तरह से हुक डालेंगे और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से क्रॉस कर लेना है। अब हमने यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 7 चेन्स बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने यहाँ पर इस चेन को छोड़ के जो ये हमारी नेक्स्ट चेन है इसमें हमने हुक को डालना है और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनना है। उससे नेक्स्ट हुक में भी हमने इस तरह से क्रोशिया डालना है और सिंगल क्रोशिया बुनना है 2। तो अब हमने यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बुने हैं, 3, ये देखिए 4 5 एंड लास्ट में 6, ये देखिए। तो ये हमने सीधी साइड से बुना है। तो अब हमने इसको इस तरह से टर्न करना है, ये देखिए इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पर ये देखिए यहाँ इस स्टिच से बनाना इसको स्टार्ट किया था, तो जो इसका नेक्स्ट स्टिच है उस पे हम इसको इस तरह से 1 टाइम स्लिप स्टिच एंड उससे जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम अगेन एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब हमने इसको अगेन इस तरह से टर्न करना है, ये देखिए, और अब इस यार्न को हमने इस तरह से टर्न करना है और यहाँ पर हमने ये 1 2 स्टिचेस छोड़ के यार्न को इस तरह से लेंगे, ये देखिए ये 1 स्लिप स्टिच और 2 स्लिप स्टिच, इनको छोड़ के हमने इस तरह से क्रोशिया के ऊपर से लेना है और यहाँ पर हमने इस तरह से, ये देखिए 1 सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, 3 4 5 एंड लास्ट में यहाँ पर 6, ये देखिए। अब एक चेन बुनेंगे और इसको हमने इस तरह से पकड़ना है और इसको अब हमने दूसरी साइड से बुनना है। तो एक चेन बुनने के बाद सेम उसी स्टिच में यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशे। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया था, वैसे हम इसको जिस कलर से बनाया है मैं इसको उसी कलर से बनाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो तो अच्छे से शूट किया है, पता नहीं आपको वो डार्क कलर से किस तरह से एडिटिंग में आएगा, तो मैंने कोशिश की है कि इसमें भी मैं आपको दिखा सकूं। ये देखिए शेप नेचुरली हमारी ये जो इसकी बॉर्डर की शेप है वो कितनी परफेक्ट आई है। तो ये इसी तरह से मैं इस बाजू का भी अब डार्क कलर से ही बना के आपको कंप्लीट करके पूरी स्वेटर दिखाती हूँ। तो अब हमने हुड के लिए आगे डोरी डालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट इसका तैयार करना है। ये देखिए ये हमारा हुड है। तो यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट रो है इस रो से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगेन अब ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसको छोड़ के यहाँ से ये आप देख सकते हैं आपको ये एज सा दिखाई देगा, यहाँ पर हम इस तरह से हुक डालेंगे और इस तरह से, और हमने यहाँ पर एक चेन बुनना है। अब हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे बुनना है। इससे जो नेक्स्ट स्टिच है उसके अंदर हम इस तरह से डाल के 3 स्टिच बन गए हैं। अब इन तीनों को हमने एक साथ इस तरह से क्रॉस करना है। तो इस तरह से ये पूरी रो को हमने हाफ डबल क्रोशे बुन के कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये पूरी रो को मैं इसी तरह से अपने हुड के दूसरे पॉइंट जो कि हमारा यहाँ पर है, ये पूरा यहाँ से लेके ये मैंने पूरा इसको यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पर हम इस हुड के एज पॉइंट पे आ गए हैं। अब हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 2 हाफ डबल क्रोशे बुनना है। ये देखिए इस तरह से ये मेरा लास्ट 1 हाफ डबल क्रोशे आएगा। तो अब हमने यहाँ पर एक चेन बुननी है। अब हमने इस साइड से इसकी साइड टर्न करनी है और यहाँ पर अगेन सेम रो में 1 हाफ डबल क्रोशे,
उससे नेक्स्ट स्टिच में भी 1 हाफ डबल क्रोशे और उससे नेक्स्ट स्टिच में भी 1 हाफ डबल क्रोशे बुनना है। ये देखिए, तो ये देखिए इसी तरह से हमने ये 6 रोज कंप्लीट करनी है। ये मेरी सेकेंड रो है, तो सेम इसी तरीके से मैंने 4 और रोज कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी यहाँ पर 6 रोज कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, याद देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर जितने आपके उस हुड के स्टिच हैं उसके डबल हमने चेन्स बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमने थोड़े लूज बनाने हैं। तो ये इस तरह से 8 9 10 11, तो ये पूरी चेन को मैं इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने एक लंबी सी डोरी बना ली है। यहाँ पर मैंने कंप्लीट जो है 160 चेन्स बनाई हैं। अब हमने ये जो हमारी चेन है इसको इस तरह से बैक साइड में टर्न करना है। ये देखिए, तो ये बैक साइड में आपको इस तरह से ये हल्के हल्के से, ये देखिए इस तरह से ये लूप से दिखाई देंगे। ये देखिए, उल्टा करने के बाद यहाँ पर ये हमारी जो फर्स्ट चेन है इसको छोड़ के इसके बीच में हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से क्रोशिया डालना है और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बुनना है। अगेन हमने ये जो सेकंड हुक है इसके बीच में हमने इस तरह से क्रोशिया डालना है और यहाँ पर हमने सेकंड सिंगल क्रोशे बुनना है। तो यहाँ पर अगेन ये जो नेक्स्ट हुक है इसके बीच में हमने इस तरह से क्रोशिया डालना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशे बुनना है। तो ये पूरी रो को मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने डोरी बना ली है। अब ये जो हमारा लास्ट स्टिच है इसके पीछे भी हमने यहाँ पर इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से, और अब हमने इस धागे को यहाँ पर ये देखिए इस तरह से काट लेना है और इसको हमने इस तरह से क्रॉस करना है। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरह से गांठ भी लगा सकते हैं 1 एंड 2। तो ये देखिए इस तरह से ये मेरी डोरी बनके कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमने डोरी डालनी है और इसको हमने इस तरह से यहाँ पर बाहर की साइड को इस तरह से हमने स्टिचेस क्लोज करने हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है हमारी, ये देखिए ब्लू वाली ये जो हमारी फर्स्ट रो है, इस रो में हम यहाँ पर इस रो को बंद करेंगे। और ये कैसे करना है ध्यान से देखिएगा, राइट साइड को ही हमने इसको ऐसे रहने देंगे। अब ये जो डोरी है हमारे पास, ये देखिए इस डोरी को हमने यहाँ पर ये देखिए इस तरह से डालेंगे। अब ये ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी ये वाली रो है यहां तक ही हमने इसको फोल्ड करना है। इसको हमने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है और इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट पे मिलाना है ऐसे। ये देखिए, अब ये जो यार्न है इसको हमने ये देखिए इस डोरी के नीचे से हमने यहाँ पर इस तरह से नीचे की साइड को ले जाना है। ये देखिए इस तरह से इसको हमने नीचे ले जाना है। तो यहां से हमने बुनना स्टार्ट किया है। तो यहीं पर हम जो फर्स्ट हमारा ये देखिए ये वाला स्टिच है, इसी स्टिच के यहाँ पर थोड़ा नजदीक से दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी लाइन है, यहां से इसी लाइन के बीच में हमने क्रोशिया को इस तरह से डालना है और धागा हमारा नीचे की साइड होगा। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से हमने इसको ऊपर खींचना है। ये देखिए अब हमने ये यहाँ पे ये देखिए इसमें यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डालना है और नीचे से इस तरह से यार्न को हमने ऊपर पुल करना है। अगेन अब नेक्स्ट जो स्टिच है इसके बीच में डालना है। तो इस स्टिच के बीच में से मैं क्रॉस करूंगी, ये देखिए, और क्रोशिया को दूसरी साइड ले जाऊंगी और इस तरह से हमने इसको खींचना है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये इस तरह से लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर अपनी यार्न को थोड़ा सा लूज रखिएगा, ज्यादा टाइट मत रखिएगा। ये देखिए अगेन हमने इस तरह से इसको पुल किया और इसको बुन लिया।
अब हमने पूरी रो में सेम इसी तरीके से नेक्स्ट स्टिच में हमने हुक डालना है और इसको इस तरह से ऊपर खींचना है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डोरी है ये हमारी फ्री रहेगी, तो इस डोरी को हमने इस तरह से अंदर बंद रखना है। गलती से भी डोरी के बीच से हुक क्रॉस नहीं करना है। और यहाँ पर हमने इस तरह से इसको क्लोज करना है। अगेन नेक्स्ट स्टिच में मैं इस तरह से हुक डालूंगी और इसको हमने इस तरह से क्लोज करना है। तो ये पूरी रो को हमने यहाँ पर इसी तरह से बंद करना है। तो ये मैं पूरी रो को इसी तरह से लास्ट पॉइंट तक, ये जो हमारा कैप की दूसरी पॉइंट है, यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट कर लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। तो लास्ट पॉइंट पे यहाँ पर हमने यहाँ पर इस तरह से बुनना है और एक चेन बुन के यहाँ पर जो है हम यार्न को इस तरह से काट लेंगे। तो अब हमने यार्न को इस तरह से क्रॉस कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इस यार्न को हमने सुई की हेल्प से यहाँ पर अंदर की साइड को हमने ये देखिए इस तरह से, और इस एक्स्ट्रा वूल को भी हमने काट लेना है। कुछ इस तरह से हमारी ये हुड बन के आई है। ये आप देख सकते हैं, इसकी बहुत सुंदर लुक आई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है ये हमारी स्वेटर बन के तैयार हो गई है। तो इसकी सारी डिटेल मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बता दी है। ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत सुंदर लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज अपनी राय जरूर दें। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका हुड बन के आया है और कुछ इस तरह से इसकी बैक बन के आई है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।